नमः शिवाय सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पहले 5 मंत्रों का पाठ करेंगे, फिर इसको समझेंगे। ओम अथ आस्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निपुणां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं संयाति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहस्य श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानसु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिश्रमग्रीवशिरःशरीरः अत्याश्रमस्थसकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य रुत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तम् अमृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतं
શું કીધું? क्या कहा कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन, कर्म से, प्रजा से या धन से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृतत्व माने पूर्णत्व। हमें लगता है कि हम अभी आधे अधूरे हैं, पूर्ण नहीं है, कुछ चाहिए। अंदर एक पंछी कंटिन्यू बोलता रहता है, चाहिए 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 चाहिए। यही बताता है कि हमारे अंदर कोई कमी है। धन चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, मान सम्मान चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, क्या नहीं चाहिए? हर चीज़ हमें चाहिए और अच्छे से अच्छी चीज़ चाहिए। एक बार मिल गई तो उससे अच्छी और चाहिए और चाहिए और ज़्यादा चाहिए। तो यही बताता है कि हम अपने आप को कहीं न कहीं भीतर ही भीतर अपूर्ण मान रहे हैं। तो पूर्णता की प्राप्ति के लिए ये सब प्रयत्न हो रहा है। हमें अमरता चाहिए, मरना नहीं है ना। हमें ज्ञान चाहिए, बेवकूफ़ नहीं रहना है। हमें सुख चाहिए, दुखी नहीं होना है। तो समझ, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें जो हमें चाहिए वही बताता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई अपूर्णता का भाव रहा हुआ है। तो हमें पूर्ण होना है। पूर्णता का नाम अमृतत्व कह लो, पूर्णत्व कह लो। तो ये पूर्णत्व कैसे होगा? तो न प्रजा से, पुत्र परिवार बहुत बड़ा हो गया तो हम पूर्ण हो गए, नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। पैसे चाहे कितने भी आ जाए, कई लोग, कई बिजनेसमैन भावनगर में भी होंगे ना कि 2, 4, 5, 6, 7 पीढ़ी तक उसके पैसे, उसकी सुविधा खत्म नहीं होगी, इतने पैसे, फिर भी अभी भी वो चाहिए चाहिए में पड़े हुए हैं, अभी भी उसको चाहिए। और कीर्ति, कामिनी, कंचन और कीर्ति, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो और कितना भी बड़ा सम्मान मिल जाए तो भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। हमारा सम्मान किया, फूल माला पहनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कमल के फूल तो नहीं थे, वो माला गुलाब की तो नहीं थी। और किसी सामान्य व्यक्ति के हाथों हमें सम्मानित किया गया, प्रमुख को आना चाहिए, कोई ना कोई कमी अंदर हमें खलती रहती है। इसलिए कहा कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। एकमात्र त्याग से ही अमरता की प्राप्ति हो सकती है। किसका त्याग? धन का, प्रजा का, कामिनी, कंचन, कीर्ति का, किसका त्याग? वो तो हो नहीं सकता ना। संपूर्ण त्याग हम किसी, धन का त्याग, सन्यासी हो गए, धन को हम छूते नहीं, 2 शिष्य रखे, उसको दे दो, तो बात तो वही हुई ना। बिना धन के किसी का काम कैसे चलेगा भाई? अब यहाँ से ऋषिकेश जाना है, शिविर के लिए गुरु जी के पास जाना है, आराधना के लिए जाना है, साधना करने के लिए जाना है, स्नान करने के, तो कैसे जाओगे आप? टिकट लेनी पड़ेगी, पैसे तो चाहिए, कोई ना कोई पहचान वाला भी चाहिए जो आपके लिए टिकट ला दे, या तो मतलब संबंध चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ कहा त्यागे नहीं कि उसका त्याग करो, उससे अमरता प्राप्त नहीं होने वाली है। इसका मतलब ये है कि धन का, पुत्र का, परिवार का त्याग करने की बात नहीं है, उसकी ऐषणा का त्याग करना है, उसकी कामना और उसकी आसक्ति का त्याग करना है। जो स्थूल वस्तु है, जो भौतिक वस्तु है, उसकी कामना, और जो सजीव वस्तु है उसका संग, उसके संग का त्याग, उसको कहते हैं आसक्ति का त्याग। चाहिए वो तो ठीक है, भूख लगी है तो भोजन तो चाहिए, लेकिन भोजन में स्पेशली यही वस्तु चाहिए, ये कामना है। या तो जो चीज़ मिली और वो हमें अच्छी लगी तो बार बार उसको चाहिए, ये आसक्ति है, ये कामना है। तो कामना का त्याग, त्यागे नहीं के माने एकमात्र इच्छाओं का त्याग। इच्छा की पूर्ति कभी होने वाली नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति करेंगे 10 इच्छा और पैदा हो जाएगी, तो इच्छा ही मर जाए। जो है सो ठीक है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त से भी ज़्यादा है। पर्याप्त ऐसा नहीं, पर्याप्त से भी ज़्यादा है, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर आज हर चीज़ नई नई निकलने वाली तो है। एक हमने ये सुना है, हमें पता नहीं वास्तव में, क्योंकि हमारे परिवार में तो कभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। लेकिन कहते हैं कि बहनों के पास बाहर कोई प्रसंग में जाना है तो पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते,
और अगर खरीदी करते हैं तो रखने के लिए कबाट में जगह नहीं होती। इतने वस्त्र है कि रखने के लिए जगह नहीं है, फिर भी अरे मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहनूं। आई बात समझ में? मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसा का, इच्छा का, कामना का कोई अंत नहीं है, कभी वो पूर्ण नहीं होगी। जो है ठीक है बस, और क्या करना है, जितना है काफ़ी है, पर्याप्त है। मर्यादित है तो मर्यादित है बस। वो मर्यादित है कि नहीं है वो तो हमारी मान्यता है ना। कोई ऐसा व्यक्ति भी, हम जब नौकरी पर लगे तब हमारे पास 2 या 3 जोड़ी कपड़े थे बस। तो एक पहना, दूसरा धोया, तीसरा पहना, बस बात खत्म। कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हमारे पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है। ये कुदरती कह लो, जो भी कह लो, क्योंकि उस जमाने में तो सब फैशन चल रहे थे, राजेश खन्ना वाला जमाना था पूरा। कभी हमने वो क्या कहते हैं, वो हिप्पी बाल रखते थे ना, यहाँ तक हमने कभी नहीं रखे। हमें इच्छा ही नहीं हुई कभी कि भाई ऐसा करें। जो है वो हम तो अच्छे लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, और क्या चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कामना का त्याग नहीं करेंगे तो कभी भी पूर्णता की प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। अमरत्व का मतलब क्या है कि जो कभी न मिटे। पूर्णता का मतलब भी यही है, जो कभी न मिटे। परिपूर्ण जो होता है वो कहाँ जाएगा, यहाँ से जाके कहाँ जाएगा, कहीं और खाली जगह है तब जाएगा ना। जैसे आकाश से पूरा विश्व भरा पड़ा है, अब आकाश को लेकर यहाँ से वहाँ कैसे ले जाओगे, कहीं नहीं है तभी तो ले जाएंगे ना। तो इसका एक अर्थ और भी है, देखो ये जो धन पद ये की बात कही ना, तो धन पद से अर्थ पुरुषार्थ की बात कह दी। मतलब कि अर्थ पुरुषार्थ से आपको अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारे 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ पुरुषार्थ से, धन से, अर्थ पुरुषार्थ से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और प्रजा माने काम पुरुषार्थ, तो काम पुरुषार्थ से भी अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और न कर्मणा, कर्म से, कर्म का मतलब है धर्म, धर्म कर्म कहते हैं ना, तो धर्म से भी पूर्णता की प्राप्ति कभी नहीं होगी, अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थ ठीक है, यह शरीर से संबंधित है, अर्थ से, पैसे से संबंध की सुविधा मिल सकती है। काम से मन का रंजन, इंद्रियों की खुशहाली हो सकती है, उसका मनोरंजन हो सकता है काम पुरुषार्थ से। और धर्म पुरुषार्थ से बुद्धि को पुष्टि मिल सकती है कि चलो भाई हमारा बड़ा नाम हो गया, हमारे अहंकार को पुष्टि मिल गई। तो इसका एक अर्थ यह भी है कि शरीर, मन, बुद्धि से अमरत्व प्राप्त नहीं हो सकता। बात पता चली मैं क्या कह रहा हूँ? कर्म से न कर्मणा न प्रजया न धनेन, कर्म से, प्रजा से, धन से अमरत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ से पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ये तीनों चीज किससे संबंधित है? शरीर, मन, बुद्धि से। तो शरीर से हम पूर्णता को प्राप्त, अमरता को प्राप्त, ये कोई शरीर अमर रख सकता है? आज तक रहा किसी का? भगवान तो भगवान थे ना, कृष्ण भगवान चाहते तो रह सकते थे, क्यों नहीं रहे, क्यों चले गए अपने धाम? क्योंकि कोई एक ऐसा आदर्श वो पैदा नहीं करना चाहते थे ताकि कोई महात्मा ऐसा सोचे कि हम भी अमर हो जाए। शरीर से कोई अमर हो नहीं सकता ना, तो शरीर से पूर्णता की, अमरता की प्राप्ति नहीं। शरीर में कोई ना कोई कमी रहेगी। आपकी नाक जैसी सुंदर है, मेरी नाक ऐसी नहीं है, अब क्या करें? आजकल तो लोग वो बोले क्या कहते हैं, सिनेमा वाले ऑपरेशन करवा के नाक और होठ ठीक करवाते हैं प्लास्टिक सर्जरी करके, फिर भी उसको संतोष है क्या? आप जाके पूछो क्या आपको ठीक लगा? तो क्या नहीं, ठीक तो नहीं लगा, लेकिन कुछ कुछ ठीक हो गया बस। लगभग सभी हीरोइनों ने ये सब ऑपरेशन करवाए हुए। शरीर से कभी कोई पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। मन से, मन तो ऐसा खड्डा है महाराज, कभी भरता ही नहीं। कभी मन में ऐसा नहीं होता बस अब अलम, मन कभी नहीं कहेगा कि अलम, पूर्ण काफ़ी है, ऐसा कभी नहीं, और चाहिए और चाहिए। और बुद्धि, अहंकार की पुष्टि तुष्टि तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो धन से, पद, कर्म से, धन से, प्रजा से, या तो अर्थ, धर्म, कर्म, पुरुषार्थ से, या शरीर, मन, बुद्धि से पूर्णत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं।
इन सब से पूर्णता प्राप्त करने की कामना का त्याग करने से जो है सो है, और जो है सो पर्याप्त है, पर्याप्त से भी ज़्यादा है, ऐसा जब संतोष मन में आए, कहते हैं ना गज धन वो धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। पहले के ज़माने में पशु पक्षी भी धन माने जाते थे। वो धन, गायों का बहुत बड़ा झमेला है आपके पास तो आप धनवान माने जाओगे। गज धन, हाथी आपके पास है 2 4 5 तो आप धनवान माने जाते थे। वो धन, गज धन, वाजी धन, वाजी माने घोड़ा, बहुत सारे घोड़े हैं तो वो पैसे वाला माना जाता, धनवान माना जाता था। और रतन धन खान, रत्न, हीरे मोती रत्न जो होते हैं ना, उसकी खान आपके पास है तो भी आप सुखी नहीं हो सकते। कब सुखी होंगे? जब आवे संतोष धन, ठीक है बस, बाकी सब धन धूरी समान, बाकी सब दूर हो गया समझ लो, और किसी की कोई कीमत नहीं है। कहने का मतलब यही है कि संतोष ही पूर्णता के लिए एकमात्र आवश्यक वस्तु है। संतुष्ट होना, संतुष्टि की प्राप्ति के लिए, पूर्णता की प्राप्ति के लिए, अमरत्व की प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, आप चाहे जो भी कह लो, एकमात्र त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, त्याग से ही प्राप्त होता है। और त्याग में कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रयत्न। ये रुमाल है, मैं पकड़ के रखूँ, कितनी देर, 2 5 10 मिनट, आधा घंटा होगा, यहाँ से पूरा दुखने लगेगा। वो अभी माता जी का वो था ना अभिषेक, तो वो मुझे पकड़ना था छलनी, 2 घंटे और 10 मिनट पूरा खड़े खड़े। अभी भी यार ये थोड़ा आ खोटું પડી ગયું છે અત્યારે, હજી કેટલા દિવસ થયા, હજી આમાં 100% સરખું નથી થયું, એવી ખાલી રહે છે। આમ પકડવું હોય ને तो पकड़ने में प्रयत्न है, पकड़ने में पीड़ा है, छोड़ने में कोई पीड़ा नहीं। ये रुमाल पकड़ा, पीड़ा होगी, छोड़ दिया, क्या है? क्यों पीड़ा नहीं होती छोड़ने में? क्योंकि सब छूटा हुआ ही है। हमें लगता है कि हमसे जुड़ा है, सब भागा जा रहा है, पूरा का पूरा समष्टि भागी जा रही है, हमारी उम्र जा रही है, हमारी मेमोरी जा रही है, हमारे संबंध छूट रहे हैं, हमारा शरीर छूट रहा है, सब भागा जा रहा है, सब छूट रहा है। अगर हम प्रवाह जिस तरफ बहता है उस तरफ बहने लगे तो कोई एफर्ट नहीं है, इसीलिए छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं है। प्रवाह छूटने की ओर जा रहा है ना, हम उल्टी दिशा में बहेंगे तो फिर थक जाएंगे, सांस फूल जाएगी। तो कहते हैं कि धन से, पद से और प्रतिष्ठा से अमरत्व की, पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शरीर तो मर्त्य है, उससे अमरत्व की आशा नहीं की जा सकती। और मन भी, मन की कोई अवस्था विशेष का नाम भी पूर्णता नहीं है। और अहंकार की तुष्टि पुष्टि कभी शाश्वत नहीं रह सकती। आज एक बार तुष्ट हो गए, संतुष्ट हो गए, हाँ अब ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए। कितनी देर? कोई चीज़ आपको चाहिए और कोई देने आ गया, दे दिया, ये बस काफ़ी है, बस अब नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। 10 मिनट के बाद और कुछ चाहिए। ये चाहना कभी मिटती ही नहीं, उससे कभी पूर्ण बस अलम हो गया, काफ़ी भर गया, ऐसा कभी मन भर गया नहीं होगा कभी। संसार से मन भर जाता है, चाहे कितना भी बड़ा दुख आए, परिवार का, अपने संबंध का, अपने नज़दीक का कोई आदमी हमें छोड़कर चला जाए, भगवान के पास चला जाए समझो, तो थोड़ी देर लगता है, अरे ये संसार तो असार है, किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन छोड़ दे। कितने दिन रहेगा? 2-5 दिन, फिर वही के वही। हम इतने ढीठ है ना, कभी समझते ही नहीं ना कि ये सब छूटने वाला है। वो जो कभी नहीं छूटेगा वो अपना आत्म तत्व है, वो परमात्मा तत्व है। उसको पकड़ो ना, जो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और रहेगा। वही एकमात्र हमारा साथी, क्योंकि वो हमारा स्वरूप है ना। स्वरूप कैसे छूटेगा? अग्नि का स्वरूप उष्णता है, तो गर्मी छोड़ दे, प्रकाश छोड़ दे तो उसको अग्नि कहेंगे क्या? पानी का स्वरूप द्रवता, प्रवाहित होना है, लिक्विडिटी। वो अगर लिक्विड नहीं रहा, जम जाएगा तो उसको पानी नहीं कहेंगे, बर्फ कहेंगे। तो जो अपना स्वरूप है वो कभी नहीं छूटता, उसको पकड़ना चाहिए। जो अपना स्वरूप नहीं है, इसको शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? अनात्म वस्तु का त्याग हो। ये आत्म तत्व नहीं है, अनात्म वस्तु है, जड़ है, ये मर्त्य है, हर क्षण मृत्यु की गर्ता में जा रही है। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति हर क्षण मृत्यु की ओर भागी जा रही है।
एकमात्र कौन नहीं मर रहा? मैं माने ये शरीर नहीं, मैं माने आत्मा। एक मैं ही मात्र नित्य रहने वाला हूँ, बाकी सब भागा जा रहा है। तो मैं अपने आप को तो पकड़ता रही, उसको तो हमने छोड़ रखा है और दूसरी चीज़ों को पकड़ते हैं। इसलिए कहा कि न कर्मणा न प्रजया न धनेना त्यागे नैके अमृतत्वमान असु, त्याग मात्र। तो विवेकपूर्ण वैराग्य के कारण जिनका मन बाह्य विषयों के आकर्षण से मुक्त हो गया है, ऐसे यति लोग अंतर्मुख होकर अमरत्व की खोज अपने भीतर ही कर लेते हैं। अपने भीतर माने अंदर, ऐसा नहीं, भीतर माने मैं के अंदर, मैं अमर हूँ ऐसा जान लेते हैं। तो ये अति कैसे होते हैं? यति का वर्णन आगे के मंत्र में, चौथे मंत्र में किया। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतय शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोके परांत काले संन्यास योगाद्यतय नहीं परामुच्यन्ति परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। क्या कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे विशेष ज्ञान जिसका दृढ़ हो गया। जो पहले वाक्य में देखो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, सुनिश्चित, उसी का नाम ज्ञान है। निश्चितता का अच्छी तरह से निश्चय हो जाए, इसी का नाम ज्ञान है। मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि सामने से एक प्राणी आ रहा है, दूर से हमने देखा कि अरे ये क्या आ रहा है, घोड़ा है कि गधा है, क्योंकि पता नहीं चल रहा, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा उजाला है और दूर है। तो एक तो हमारी आंखें भी ऐसी हो जाती है वृद्धावस्था में, गधा है या घोड़ा है, नहीं लगता तो घोड़ा है, इतना रुष्ट पुष्ट गधा नहीं हो सकता। और थोड़ा नज़दीक आया, नहीं ये लगता तो गधा है, घोड़ा इतना नाटा नहीं होता, घोड़ा तो जरा बड़ा होता है ना, गधा लगता है। फिर थोड़ा नज़दीक, नहीं घोड़ा ही है, देखो कैसे चल रहा है, घोड़ा है। और नज़दीक आया, अरे ये तो गधा है, अब निश्चय हो गया, तब ज्ञान हुआ। निश्चयात्मिका बुद्धि ही, बुद्धि में ज्ञान होता है। संकल्प विकल्पात्मक मन में विचार होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, ये है कि वो है, ये है कि वो है, तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब होगा जब निश्चय हो जाए कि नहीं अब यही है। सुनिश्चितार्था, यहाँ कहा ना वेदांत विज्ञान। अच्छा, ये विज्ञान शब्द भी समझ लो। ज्ञान माने किसी पदार्थ का बोध जब हमें सद्गुरु कराते हैं, तब जो हमें समझ प्राप्त होती है उसका नाम ज्ञान। हमने कहा कि भाई जगत इस तरह से पैदा हुआ, तस्मात् एकस्मात् आत्मन आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायोर्वह्निः, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न और अन्न से हमारे सब शरीर बने। तो हमें पता चल गया कि सृष्टि कैसे हुई। भगवान आत्मा माने परमात्मा, परमात्मा स्वयं आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ, आकाश रूप में रहा हुआ परमात्मा स्वयं वायु रूप में अभिव्यक्त हुआ, वायु रूप में रहा हुआ परमात्मा स्वयं अग्नि रूप में अभिव्यक्त हुआ, अग्नि रूप में रहा हुआ परमात्मा स्वयं जल रूप में अभिव्यक्त हुआ, जल रूप में रहा हुआ परमात्मा, जो रहा हुआ परमात्मा महत्व का है सुनना, जल रूप में रहा हुआ परमात्मा पृथ्वी में परिवर्तित हुआ, पृथ्वी रूप में रहा हुआ परमात्मा अन्न रूप में आ गया, और अन्न रूप में रहा हुआ परमात्मा ये तन बने। तो ये सब क्या है? हम सब क्या है? पूरी सृष्टि क्या है? परमात्मा ही परमात्मा है। ज्ञान तो हो गया, जान तो लिया, लेकिन मानते हैं क्या? मान भी लेना, अनुभव हो जाना, अरे मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, इसका नाम है विज्ञान। जो बात समझ में आ गई उस बात का दृढ़ता पूर्वक निश्चय हो जाना, स्वीकार हो जाना, उसका नाम है विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माहिती का नाम है, समझ का नाम है, वह समझ स्वीकृत हो जाना, उसका नाम है विज्ञान। समझ तो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि कितनी बार सुना, कितनी बार हमने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ। सब जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मानता कौन है? जानते सब है, मानता कोई नहीं। उसको मान लेना, उसका स्वीकार कर लेना, उसमें अवस्थित हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, उसका नाम है विज्ञान। जैसे समझो कि अभी हमें कहना नहीं पड़ता कि हम मनुष्य हैं,
कहना पड़ता है मनुष्य। इवन हमारा नाम भी हमें इतना वो हो गया है कि कोई हमारा नाम, ओ रमेश भाई, तो तुरंत रमेश भाई मुड़कर देखेंगे। कितना वो अंदर प्रत्यय उठता है ना कि रमेश भाई माने मैं, मनुष्य माने मैं। अब हमारा जो भी नाम बोलेंगे, ओ स्वामी जी, तो तुरंत हम देखेंगे कि मुझे बुलाया है। उसी तरह कहीं से ब्रह्म शब्द सुनाई पड़े तो हमारे कान खड़े हो जा रहे, मेरी बात हो रही है। होता है क्या? नहीं होता। समझ लेना, तब तक विज्ञान नहीं हुआ। ब्रह्म की बात जब हो रही है ना, तब हमें लगना चाहिए कि अरे ये तो मेरी बात हो रही है। ये आत्मकथा है महाराज। ये जो वेदांत का जो सत्संग होता है ना, ये आत्मकथा है, हमारी अपनी कथा है। आत्मकथा माने अपनी कथा, हमारी बातें हो रही है सब। ये कोई एक अलग ब्रह्म है और वह ऐसा है, परिपूर्ण है, सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये कोई अलग वाले ब्रह्म की बात नहीं है। जो भी सत है ब्रह्म है, जो भी चित्त है ब्रह्म है, जो भी आनंद है ब्रह्म है, माने जो भी है सब ब्रह्म है ना। तस्मात् तस्मात् करके हमने देखा कि जो भी बना है सब परमात्मा ही परमात्मा बना है। लेकिन इतनी बार परिवर्तन हुआ तो डाइल्यूट हो गया। तो हमें ठीक से उसका स्वाद, जैसे समझो कि इतना एक कटोरी भर के जल लिया हमने, उसमें एक मुट्ठी भर के चीनी डाल दी, खांड उसमें डाल दी, पानी मीठा हो गया। अब उसमें पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते, एक हांडा भर के पानी डाल दिया, अब मीठा रहेगा? वो खांड कहाँ गई? उसी में है, उसी में है, लेकिन इतनी डाइल्यूट हो गई कि अब हमें उसका अनुभव नहीं। पूरी सृष्टि में विस्तृत हो गया परमात्मा, वो इतना पतला हो गया कि हमारे अनुभव में नहीं आता। और वो हम स्वयं है ना। तो ऐसा जिसने निश्चय कर लिया, ऐसे यति माने यत्नशील महात्मा, ऐसे यति लोग अपने भीतर ही पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कर लेते हैं माने पूर्णत्व की समझ को प्राप्त कर लेते हैं, अमरत्व की समझ को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जिन्हें कोई प्रतिबंध रह गया, हमें ज्ञान तो हो गया, विज्ञान क्यों नहीं हो रहा? प्रतिबंध है, कोई ना कोई हर्डल है बीच में, कोई पर्दा पड़ा हुआ है, पूर्व की वासना कोई है। ये शरीर का अध्यास, देहादि, ये मैं हूँ, ये मिटता ही नहीं ना। चाहे कितना भी समझ लो, ये तो मैं हूँ ही, बाकी सब ठीक है, ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं हो पा रहा। तो शरीर का अध्यास, देहात्म बुद्धि, देह आत्मा है, देह मैं हूँ, ऐसी बुद्धि का निवारण होता ही नहीं। अगर ये हर्डल रह गया तो फिर वह महात्मा मुक्त नहीं होगा। उसका क्या होगा? फिर से जन्म तो नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्ञान तो हो गया, विज्ञान नहीं हुआ समझो। और विज्ञान थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई ना कोई प्रतिबंध रह गया, देहाध्यास रह गया, तो उसका क्या होगा? उसका जन्म भी नहीं होगा, वो मुक्त भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बीच में लटकेगा क्या? नहीं। ऐसे महात्मा, ऐसे योगी, ऐसे सन्यासी ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्म माने सबसे ऊर्ध्व लोक, जहाँ ब्रह्मा जी का शासन है, उसको सत्य लोक कहते हैं। वहाँ कोई मिथ्या वस्तु होती ही नहीं। वहाँ ब्रह्मा जी के साथ 2 परार्ध तक उसकी आयु होती है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होगी, उसके 100 वर्ष, ब्रह्मलोक के 100 वर्ष हो जाएंगे, तब तक वहाँ रहेगा, वहाँ मौज करेगा। वहाँ सब सुविधा है, सब सुख है, और डेली सत्संग चलता है। ब्रह्मा जी हर पल सबको ज्ञान बांटते रहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं ना। देखो आश्वालन किसके पास गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ना, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा दवाई, ब्रह्मा जी के पास गए माने ब्रह्मलोक में गए। आश्वालन स्वयं ब्रह्मलोक में गए, प्रतिबंध रह गया था। वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रद्धा भक्ति और ध्यान करो, वहाँ हो पाएगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सब पूरा का पूरा सात्विक एटमोस्फियर है। भोजन सात्विक, रहना सात्विक, विचार सात्विक, सब पूरा का पूरा ब्रह्ममय है। ब्रह्मा जी के आयुष्य तक वह रहेगा, और ब्रह्मा जी जब शरीर छोड़कर जाएंगे, सृष्टि का प्रलय होगा, तब ब्रह्मा जी के साथ वह मुक्त हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति। सीधा यहाँ ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान मिल गया, फिर विज्ञान हो गया, फिर दृढ़ निश्चय हो गया, निष्ठा हो गई, अहम ब्रह्मास्मि निष्ठा हो गई, तो सीधा मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। और अब देह विलय हो गया तो विदेह मुक्त हो गया। जब उसका शरीर पड़ेगा तो विदेह मुक्त, उसको जन्म नहीं लेना है, उसको किसी लोक में भी नहीं जाना है। ये पंच महाभूत में मिल जाएंगे, और ये चैतन्य, अनंत चैतन्य में मिल जाएगा। जब हमारे कोई महात्मा का देह विलय होता है ना,
तो कभी हमारे पहचान वाले हैं तो आश्वासन लिखते हैं हम, जैसे सब गृहस्थी लिखते हैं कि भगवान एनी आत्मा ने सदगति करे, આવું આપણે કરીએ, આવું લખીએ. जीवात्मा ने खरेखर लखવું જોઈએ, जीवात्मा सदगति थाय. तो हम क्या लिखते हैं, कोई महात्मा जब तो हम कहते हैं कि अरे वो परिच्छिन्न चैतन्य अनंत चैतन्य हो गया. यहाँ परिच्छिन्न था ना, वो अनंत हो गया. बस घड़े की दीवार फूट गई, घड़े के अंदर का आकाश महाकाश हो गया. मिट्टी मिट्टी में मिल गई, आकाश आकाश में मिल गया. तो चैतन्य जो परिच्छिन्न जिसको हम मान रहे थे वह अनंत चैतन्य. तो ये है सीधी सदियों मुक्ति. यहीं पर जीवन मुक्त हो गए, देह गिर गया, ये दीवार गिर गई तो अनंत चैतन्य, सीधी विदेह मुक्ति हो गई. लेकिन अगर प्रतिबंध रह गया है, कोई ना कोई, अनेक प्रकार के प्रतिबंध होते हैं. विषयों की वासना तो पहला प्रतिबंध है, वो तो हम छोड़ सकते हैं, चलो हमें और कोई विषय नहीं चाहिए, जो है हम सुखी है, संतोष हो गया. धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए. लेकिन ये मैं हूँ ये नहीं चाहता, ये बहुत मुश्किल. अहंकार सबसे लास्ट में, अहंकार माने अहम ने जो आकार ले लिया है ना, ये मैं हूँ, ये अहंकार है. ये अहंकार जब गिर जाए तब मुक्ति होती है. अगर ये थोड़ा बहुत भी रह गया तो ब्रह्मलोक में उसका जाना होगा और ब्रह्मा जी के साथ फिर वह परांत काले परिमुच्यंती सर्वे. परांत काल का माने हमारा अंतकाल होता है. जब अंतकाल होता है तो शरीर छूट जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहता है. और सूक्ष्म शरीर में सभी वासनाएं, सभी संस्कार रहते हैं और सभी कामनाएं सूक्ष्म शरीर में रहती है. अभी कामना रह गई तो फिर से आना पड़ेगा. एक कामना अधूरी है तो उस कामना की पूर्ति के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा. जो वासना रह गई है, वासना की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ेगा. लेकिन परांत काले, परम अंतकाल, ब्रह्मा जी का जो होता है ना वो परम अंतकाल, परांतकाल कहलाता है. वहाँ सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता, वह भी नष्ट हो जाता है. अब जन्म मरण का सवाल ही नहीं. जो जीवन मुक्त है वह विदेह मुक्त होते हैं तो परांत काल हो गया. कबीर जी ने कहा था ना, मैंने कल बताया कि मरो कबीर मरो, ऐसे मरो के फिर मरना ना हो, माने परांत काल हो जाए, परम अंतकाल. फिर से जन्मना मरना, जन्मना मरना, बार बार अंतकाल आता रहे, बार बार शुरुआत होती रहे, ऐसा नहीं. परांत काले परिमुच्यन्ते, परितः मुच्यन्ते, ठीक से बिल्कुल मुक्त हो जाता. थोड़ा थोड़ा मुक्त हो गया, थोड़ा थोड़ा बंधा है, ऐसा नहीं. हम चाहे कितने भी आसक्ति छोड़ दे, कहीं ना कहीं हमारी एक डोर बंधी रहती है. कम से कम पुत्र में, परिवार में, पैसे में, प्रतिष्ठा में लोकेशना तो रहती ही रहती है हमारे. वो तो बहुत बाद में लोकेशना माने लोग जाने कि हम महात्मा हैं, हम बड़े महात्मा, हम ज्ञानी, हमारा सम्मान होना चाहिए, ये अहंकार है. लेकिन लोक की प्राप्ति, सम्मान की, कीर्ति की प्राप्ति, कीर्ति छोड़ना बड़ा मुश्किल है. तो एक